इस वचन के अंदर तुम्हारे लिए क्या चंगाई है, तुम्हारे छुटकारे हैं, तुम्हारी संतान इसके अंदर है। तुम घोषणा तो करो, तुम इसे अपने हृदय में बसाओ तो सही। तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा छुटकारा इसके अंदर है। तुम्हारा फ्यूचर पूरा, तुम्हारा घर कहां होगा, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, कहां मैरिज होंगी, वो सब इसके अंदर है। हालेलुया। इसको अपने हृदय में बसा लो, भर लो, इसे खा जाओ। कुछ जगहों पर बाइबल पढ़ेंगे आप कि प्रभु ने कहा तू इस छोटी पुस्तक को खा ले, और उसने खा लिया। कलाम लिखा ये तेरे मुंह में कड़वी लगेगी परंतु तेरे पेट में जाएगी। हालेलुया। कुछ जगहों पर लिखा है कि तू इसे खा ले। भविष्यवक्ताओं को खुदा करता है, ये खाने को बोलता है, इसे खा ले और पेट में पचा ले। तुम्हें पचाना पड़ेगा, वचन को याद करना पड़ेगा, रात और दिन वचन में ध्यान दो। क्या लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में? वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान दिए रहता है। जो वचन का बीज है उस पर आपको रात और दिन ध्यान लगाना है, केवल संडे में नहीं। कुछ लोग आते चर्च के अंदर, एक संडे बैठे यहां पर बिना बाइबल लिए, प्रार्थना सुनी और चले गए। मंडे को कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। ट्यूसडे आया, नो वचन नो प्रार्थना। वेडनेसडे आया, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। पूरा हफ्ता वो ऐसे ही काट देते हैं। फिर बोलते हैं पास्टर जी मेरी बीमारी चंगी क्यों नहीं हो रही, पास्टर जी मुझे औलाद की आशीष नहीं मिल रही, मेरा घर क्यों नहीं बच रहा, मेरी पत्नी कलेश करती है, मेरा पति दारू पीता है, मेरे बच्चे कहने में नहीं है, हमारा कर्ज नहीं उतर रहा है, हमारा घर नहीं बन रहा है। कहां से बनेगा? वो बीज तुमने चुन लिया गया। तुम्हारा कौन ले गया? शैतान ले गया। जो आप सुन रहे हैं वो शैतान चुरा कर ले गया। खाली जमीन पड़ी रह गई, फिर से आप खाली के खाली रह गए। इसलिए आज इस वचन को अपने अंदर बसने दो। घर जाओ, वचन को याद करो। याद करना है, जैसे एग्जाम के टाइम में बच्चे याद करते हैं ना, क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर कहां से लिखोगे? किताब में मिलेगा। किताब को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप आंसर शीट में लिख पाओगे। कोई है ऐसा कि बिना किताब पढ़े, बिना नोटबुक को पढ़े और जाके आंसर लिखाए? नहीं। जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो मैम ने पढ़ाया है, घर पर आकर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर कहां मिलेंगे? ध्यान सुनिए, जो आपका परीक्षा होता है ना स्कूल में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं पता होगा, आपको पहले पढ़ाया जाता है, हर रोज पढ़ाती है मैडम। फिर जब टेस्ट लिए जाते हैं तो उन टेस्ट में क्या होता है, कुछ नंबर के लिए आपको टेस्ट के एग्जाम दिए जाते हैं। थोड़ा पढ़ाया गया, फिर टेस्ट ले लिया गया, फिर थोड़ा पढ़ाया गया, फिर अगला सेमेस्टर का टेस्ट हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि फाइनल टेस्ट होता है, यानी एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। और उन फाइनल एग्जाम्स में आपको हाई मार्क्स लाने हैं। आपको वो किताबें जो पूरी साल पढ़ाई है उस किताब से क्वेश्चन आएंगे, और आपको मालूम है कि मेरे सारे सवालों के जवाब कहां होंगे? हर सवाल का सॉल्यूशन कहां होगा? मेरा बुक में होगा। और आपको वो किताब, वो नोटबुक पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, और आप जीत जाते हैं जंग को। जब आप अच्छा एग्जाम लिख के आते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, क्या होता है इसका? उसके नंबर भी अच्छे नहीं आते। सेम है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बाइबल से, आप घर जाकर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप इसको याद नहीं कर रहे हैं। और जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, जब बीमारी आपको घेरती है, जब कर्जे आपको घेरते हैं, जब आपके जीवन में कोई रोग लग जाता है, जब टेंशन आपको आती है, तब क्या होता है? फिर आप हल ढूंढते फिरते हैं, अरे मैं कैसे निकलूं इस बीमारी से, इस कर्जे से बाहर कैसे आऊं, मेरी समस्या का हल क्या है? तब आप क्या करते हैं पता है? फिर आपको दोबारा वापस क्या करना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए, फिर से रिवाइज करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर कहां होते हैं? किताब के अंदर। और जिस बच्चे ने किताब को पढ़ा होगा वो अच्छे से अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा। वैसे ही वो विश्वासी जो वचन को अच्छे से पढ़ रहा है तो क्या करेगा? वचन पढ़ेगा और उसकी बीमारी जाएगी छोड़कर यीशु के नाम में, कि वो जानता है चंगाई का वचन कहां लिखा है। वो पढ़ेगा और मुंह से घोषणा करेगा,
यीशु के नाम में। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी है। हालेलुया। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब वचन आपके अंदर होगा, याद होगा आपको मुंह जबानी, तब आप शैतान को हरा पाएंगे। हालेलुया। आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, सुनसान सड़क है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, बाइबल भी आपके पास नहीं है, इत्तेफाक की बात है, और कोई निकल नहीं रहा आसपास से। अब आप क्या करोगे? आपको वचन तो याद है ही नहीं, तो क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे खाली। लेकिन वचन अगर आपको क्लेम करना आता है और आपने सहायता के वचन याद कर रखे हैं, तो आप बोलेंगे, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, न दिन को धूप से और न रात को चांद की हानि होगी। हालेलुया। जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे पत्थर से पांव में ठेस भी। हालेलुया। अगर आपको भजन 23 याद होगा, तो वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। और उसी घड़ी जब आप मुंह से क्लेम करेंगे, याद किया हुआ वचन, आपके लिए परमेश्वर दूतों को भेज देगा। कोई जन आएगा और कहेगा, ब्रदर क्या समस्या है बताइए, मैं आपकी हेल्प करूं, और आपको सहायता मिल जाएगी। आपकी मुसीबत में आपके लिए परमेश्वर मदद भेज देगा। हालेलुया। जब आपके घर में बहुत कलेश है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत पैसे की तंगी हालात चल रहे हैं, आपको वचन याद नहीं है, घर में झगड़े चल रहे हैं, कलेश चल रहा है, मैं क्या करूं प्रभु, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको परमेश्वर के वचन याद होंगे तो आप क्लेम करेंगे। आप बोलेंगे, परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है शांति है मेरे लिए। हालेलुया। तूने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु मेरी शांति में क्लेम करता हूं, आज मेरे घर से ये बीमारियां जाए छोड़कर, ये क्लेश खत्म होने पाए। प्रभु तेरे नाम से मैं आशीष पाऊं और आपके जीवन में शांति आ जाएगी। जब आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, आपने इलाज करा लिया, IVF भी करा लिया, आपने सब कुछ करा लिया, थक गए आप, डॉक्टर के चक्कर काट काट कर हर जगह आप चले गए, आपने दिखा लिया, कोई आपका फायदा नहीं कर पा रहा है, आपकी बीमारी चंगी नहीं हो पा रही है, क्या करना है? इसको वचन याद करने हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है कंटिन्यू। जहां लिखा है भजन संहिता 127 में क्या लिखा है? जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। सुन, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। भजन संहिता 128 में लिखा है ये, और 27 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल यहोवा परमेश्वर की ओर से क्या है? प्रतिफल है। मेरे प्रियो, जब एक बहन जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं कलाम को याद कर लेती है, वहां लिखा है, हे बांझ, हे पुत्रहीन, तू जयकार कर, परमेश्वर तुझे हजारों की आदि माता बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तू आदि माता बनेगी, तू पुत्र जनेगी, जयकार करेगी, प्रभु तेरे विलाप को क्या करेगा? खुशी में बदल देगा। अपने वचनों को पढ़िए, थामिए हुए। जिस चंगाई चाहिए आपको, छुटकारा चाहिए, किसी को धन की जरूरत है, बहुत गरीबी है, बहुत कंगाली घर चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, आप उन वचनों को कोट करिए जहां पर वायदे लिखे हैं कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। जवान सिंह भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कलाम में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। जब उन वचनों को आप पढ़ोगे, सुनोगे और मुंह से क्लेम करोगे। मैं इसलिए आपको नहीं बताता कि आप मुझे सुने और जाके भूल जाएं, मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप सीखें। वर्ड ऑफ गॉड ये आपका जीवन है, इस बीज के अंदर क्या है? जिंदगी है। ये वचन आपका क्या है? समस्याओं का हल है। उस बच्चे के समान बन जाओ जो एग्जाम देने जा रहा है,
जिसकी परीक्षा निकट है, लापरवाह बच्चे बनोगे, क्या होगा? फेल हो जाओगे। मांगोगे पर मिलेगा नहीं। लापरवाह जो बच्चे होते हैं साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के टाइम पर बाइबल खोल के बैठते हैं। समझ रहा ना? याद रखना मेरी बात। लापरवाह जो स्टूडेंट होगा क्या करेगा? साल भर नहीं पढ़ेगा, परंतु एग्जाम से एक रात पहले अपनी किताब खोल के बैठेगा। अब इतनी मोटी किताब है, कहां से पढ़े और कितना याद करे? फिर 1 घंटे में थक कर सर में दर्द होने लगता है, फिर किताब बंद करता है और कहता है अब कल पढ़ूंगा सुबह उठकर। और सुबह होते ही एग्जाम का समय आता है और वो भागता है बुरी तरीके से और बुरी तरह फेल होता है। ऐसे ही कई लोग आपकी जिंदगी में हैं, चर्च के अंदर आते हैं समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, अभी बताया जा रहा है कलाम पर नहीं सुनेंगे। वो बाहर घूमेंगे, बातें करेंगे फोन पर, अपने काम में लगे रहेंगे, टाइम से बाद में आएंगे, वचन निकल जाएगा तब आएंगे प्रार्थना कराने के लिए। ध्यान सुनिए, तुम्हें वचन सीखने की आवश्यकता है, तुम्हें वचन को याद करने की जरूरत है। चंगाइयां, आशीषें, बरकतें सब तुम्हें वचन देगा, मैं नहीं दे सकता। खुदा का बीज आपके अंदर जब होगा तो वो फलवंत होगा। हालेलुया। ये दृष्टांत जब आपने सुना, क्या हुआ? शैतान उस फल को ले जाता है आपके अंदर से निकालकर, उस बीज को चुरा लेता है। यही है वो कार्य जो शैतान चाहता है कि आप चर्च तो जाएं, अच्छा सूट पहने, अच्छा साड़ी पहने, अच्छे कपड़े पहने, बन ठन कर आए, वचन सुने भी, लेकिन ना अंदर बसने मत देना, क्योंकि वो तो चुराना चाहता है। सोचो वो बीज कितना महत्वपूर्ण है। शैतान उसको चोरी करने आ रहा है। अगर उस बीज में कुछ नहीं है, वचन में कुछ नहीं है, तो शैतान चुराने क्यों आ रहा है? कभी सोचा है आपने? शैतान को मालूम है अगर ये वचन इन्होंने रिसीव कर लिया, गहराई में इनके हृदय में बस गया, तो इन्हें आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता, इन्हें चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर ये मेरी सारी बीमारियों पर जयवंत हो जाएंगे, मेरी दिक्कतों पर जयवंत हो जाएंगे, इनके घर के कलेश मिट जाएंगे, इनके कर्जे खत्म हो जाएंगे, इनको ब्लेसिंग होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए वो चुपचाप आता है और जो लोग प्रार्थना में बैठे होते हैं उनके अंतर मन में से वचन चुरा लेता है। समझ में आ रहा आपको? इसलिए याद रखिए, वचन आपको घर जाकर फिर पढ़ना है, फिर दोहराना है, फिर याद करना है। यशायाह 55:10 पढ़ी जल्दी से प्रियजन। देखो क्या लिखा है वहां पर, यशायाह 55:10, 10 और 11। यशायाह 55:10-11 पढ़ी क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार से वर्षा यानी पानी और हिम यानी कि बर्फ गिरता है और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, और वो ऐसे ही ऊपर लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर कर उपज उपजाते हैं। भूमि में पानी गिरकर क्या करता है? उपज उपजाता है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने जिससे वाले बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है और तो जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है वो मेरा वचन उस पानी के समान है जो जमीन पर गिरता है, वो यूं ही ऊपर लौट नहीं जाता, बारी को सींचता है और क्या करता है? फलवंत होता है, जिससे बोने वाले को तो बीज मिल जाता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। वैसा ही मेरा वचन है जो यूं ही लौट नहीं जाएगा। अगर आज आप डेली प्रार्थना करते हैं और वचन को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर जाकर, तब आप फलवंत होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं, फलवंत नहीं होंगे। समझ में आई बात? जितने लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप घर जाने के बाद वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इट्स योर डिसीजन, ये आपका अपना डिसीजन है। नहीं पढ़ेंगे, हर बार बीमारी लेकर आएंगे, प्रार्थना के लिए कहेंगे और फिर लौट जाएंगे। हर बार कर्जे में रहेंगे, हर महीने सैलरी आएगी, इधर से आएगी, इधर पूरी कर्जे में चली जाएगी, दवाइयों में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? कितना भी कमा लें, आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी, क्योंकि आप
परमेश्वर के बीज को अपने अंदर बसने नहीं दे रहे हैं, उसे फलवंत नहीं होने दे रहे हैं। आप उसको सुन तो रहे हैं परंतु जमीन के ऊपर ऊपर डाल रहे हैं बीज को, उसे गहराई में उतारने नहीं दे रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है। 20-20 साल से मसीह लोग हैं, चर्च में आ रहे हैं, पर दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही, कर्जे नहीं उतर रहे, घर नहीं बन रहे। क्यों? ये वचन अंदर तक काम नहीं कर रहा। इसीलिए आपको पता है, मैंने जो शुरू में बात कही थी, क्यों आपके द्वारा अन्य जाति लोग प्रभु में नहीं आते? पता है, आपकी टेस्टमनी खराब है। जब आपका पड़ोसी आपको देखता है कि ये 2 साल से, 5 साल से, 10 साल चल जा रहा है, अरे आज तक इसका कर्जा खत्म हुआ नहीं, आज तक दारू छोड़ी नहीं इसने, आज तक घर में कलेश खत्म नहीं हुआ इसका, तो हमें क्या फायदा होगा? बस समझो, आपका पड़ोसी जिसको आप चाहते हो कि ये प्रभु में आ जाए, ये भी चर्च जाए हमारी तरह, ये भी प्रार्थना करे, जीवित प्रभु को जाने, लेकिन वो चाहता है कि जो आपकी जिंदगी में नहीं है वो दिखाई दे पहले उसको। वो चाहता है कि ये जो चंगाइयां हैं, जो बरकतें हैं, वो तो है ही तेरे पास, तो उससे अच्छा तो मैं हूं, मेरे पास क्या कमी है जो मैं तेरे साथ जाऊं? समझ में आ रहा है? आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार सोचता है धन की आशीष मेरे पास है, दुआएं तू कर रहा है चर्च में, तेरे पास क्या है? घर की आशीष मेरे पास है, चर्च तू जा रहा है, बाइबल तू पढ़ रहा है और कहता है जिंदा खुदा है तेरा, तो आशीष तो सारी मेरे पास है। तेरे घर में कलेश है, मेरे घर में शांति है। तेरे बच्चे ऐसे ही घूमते, मेरे बच्चे वीआईपी बने घूम रहे थे, तो क्यों आए तुम्हारे पास? तुम्हारी टेस्टमनी खराब है। भाई मेरी बहन, अपनी टेस्टमनी को आज से बदलना शुरू करो, मुंह से घोषणाएं करना शुरू करो, अपने जीवन को करेक्ट करो, झूठ बोलना छोड़ो, लालच और घमंड छोड़ो, पाप छोड़ो, विचार छोड़ो, नशा छोड़ो, आदर करो परमेश्वर के वचन का, उसके चर्च का, उसके दासों का, वर्ड ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी बना लो। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, भाई कल तक तू इतना नशा करता था, ये नशा कैसे छूट गया? हमें बता, तेरा पति कैसे सुधर गया? तेरे घर में इतने झगड़े थे, आज घर में आवाज नहीं आती, प्रार्थना की आवाज आती है यहां से। कल तक तेरे बच्चे नहीं थे इतने सालों तक, कैसे हुए? हमें बता, हम भी वहां जाएंगे अपने बच्चे की प्रार्थना कराने। कल तक तेरी बीमारी थी, तेरा डॉक्टर इलाज करता था, आज तू दवाई भी नहीं खाता, आज तू बगैर दवा के चंगा हो गया है, कैसे हुआ ये? तब लोग तुझसे कहेंगे, मेरे भाई मुझे वहां ले चल जहां तू जाता है। हालेलुया। बात अच्छी लगी आपको? ये जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब आपकी टेस्टमनी सही बनेगी। आपकी टेस्टमनी रॉन्ग है, इसीलिए लोग आपके साथ आनंद चाहते हैं, जो आ भी जाते हैं वो लौट जाते हैं। क्यों? हमें क्या मिल जाएगा जब इन्हें कुछ नहीं मिल पाया आज तक। तो सही बात। समझ में आ रहा है? जब आपके पास अपना घर जो नहीं था कल तक, प्रार्थना में आने के बाद दिखाई देगा लोगों, यार कल तक ये ऐसे ही था किराए पर, आज अपने घर का मालिक है। कल तक साइकिल नहीं थी टूटी हुई इसके पास, आज अपनी बाइक से घूम रहा है, कार से घूम रहा है। कल तक कर्जे में था और आज इतना ब्लेस्ड है कि लोगों को बांट रहा है। कल तक इसकी जिंदगी में बीमारियां थी, कर्जे थे, श्राप था, लेकिन आज आशीषें हैं, बरकतें हैं। कल तक नशे में था और आज क्या कर रहा है? दूसरों को बचा रहा है। कैसे हुआ? तब लोग आकर्षित होंगे तेरी ओर मेरे भाई, तब लोग बाइबल पढ़ेंगे, तब लोग चर्च में आएंगे, तब तेरे साथ लोग प्रार्थना करेंगे। जिसका खुद का जीवन गड़बड़ी में चल रहा हो, उस गड़बड़ी को चलने के लिए कोई राजी नहीं होगा। तो खुद बीमारियों से घिरा हुआ है, कोई तुझसे प्रार्थना क्यों कराएगा? जो तू खुद अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, कोई तेरी पास समस्या लेकर क्यों आएगा? आज मसीह कौम जो खुदा ने कहा था, तुम क्या हो? पवित्र याजकों का समाज, तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरे चुने हुए लोग हो। कहां है वो अथॉरिटी जो खुदा ने कहा था, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। वे आकाश के पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र की मछलियों, हर चीज पर अधिकार रखें। तुम्हारे पास अधिकार है हर बीमारी के ऊपर, हर जंतु के ऊपर, हर एक आशीष तुम्हारी है। और तुम आज तरस रहे हो कुछ चंद पैसों के लिए। तुम आज तरस रहे हो अपनी चंगाई कैसे मिलेगी, औलाद कैसे मिलेगी, मकान कैसे बनेगा, शांति कैसे आएगी। खुदा कलाम में कहता है, मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन देता हूं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। मसीह लोगों, तुम ज्योति हो। संसार की ज्योति कौन है? हम हैं।
संसार का नमक कौन है? हम हैं। हम नहीं हैं तो संसार अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आज अन्य जाति आपको लैंप दिखा रहे हैं, देखो तुम अंधेरे हो, हम ज्योति में हैं। अन्य जाति आज तुम्हें दिखा रहे हैं, हमारा घर देखो और तुम अपना घर देखो, हमारे बच्चे देखो और अपने बच्चे देखो, हमारी आशीष देखो और अपनी आशीष देखो। हालेलुया। आज मैं बात संसारी कर रहा हूं कुछ समय के लिए, आत्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक बात कर रहा हूं। मैं ये आशीषें भी कई बार जरूरी होती हैं, लेकिन इनसे बढ़कर कौन है पता है? आत्मिक आशीषें, आत्मिक वरदान। जब तुम्हारी दुआओं में असर होगा तो हर चीज तुम्हारे करने में होगी। कलाम में लिखा है, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, उसका राज, उसका धर्म उसके कलाम में है, उसकी धार्मिकता में है, उसकी पवित्रताई में चलो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और इसको कैसे चलना है पता है? ये वचन डेली पढ़ना है। हर एक बहन, हर एक भाई ध्यान से सुन ले आज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से कलेश खत्म हो जाए, तुम्हारा पति सही रास्ते पे चले, तुम्हारी पत्नी आशीषित हो, तुम्हारा काम आशीषित हो, तुम्हारा परिवार ब्लेस्ड हो, तुम्हारे खानदान में लोग कहें कि वाकई में जब से प्रभु में आया है ये ऊंचाइयों पर गया है, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फ्रेंड सब कहें कि सचमुच भाई हमें वहां ले चल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गवाही बने अब्राहम के समान, डैनियल के समान, मूसा के समान, यीशु के समान, चेलों के समान तुम्हारी जिंदगी बने, तो वो वचन है जो तुम्हें ताकत देता है। हालेलुया। एक पद को देखिए मेरे साथ, भजन संहिता 126 का 5 और 6। भजन संहिता 126 उसका पद 5 और 6, जल्दी से पढ़िए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लबने वो जय पाएंगे। जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ, परंतु वो पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ है। हालेलुया। आज ये वचन जो आपके हाथों में है, आज अगर आप अपने हृदय में बो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भले ही आज आप रो रहे हैं, भले ही आज आप आंसू बहा रहे हो, भले ही आज आप कर्जे में हो, बीमारियों में घिरे हुए हो, लेकिन इसे बोइए, पढ़िए इस वचन को, घर जाइए, दुआ करिए, घुटने टिकाइए और कहिए, परमेश्वर तेरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं इसे क्लेम करता हूं। कलाम में लिखा है, निश्चय क्या हुआ? वो भले ही अभी रोता हुआ जाएगा बीज बोने के लिए, लेकिन उधर क्या आएगा? पूलियां लिए हुए आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? पूलियां। अगर कोई खेत में जा रहा है, किसान रोता हुआ जा रहा है, लेकिन बीज उसके पास है ना, जब वो अपने खेत को जोतेगा और बीज बोएगा उसके अंदर, कुछ दिनों के बाद उसके आंसू खत्म हो जाएंगे। लिखा है वो जय जयकार करता हुआ आएगा, खुशी और आनंद